नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज बात करेंगे गोवा के एक ऐसे नाइट क्लब हादसे की जिसने जश्न की रात को कुछ ही सेकंड्स में मातम में बदल दिया। गोवा के अपोरा इलाके के मशहूर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए और सैकड़ों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, गोवा के उत्तर हिस्से यानी कि नॉर्थ इलाके में अरपोरा नाम का एक इलाका है जो टूरिस्ट के बीच में नाइट लाइफ, क्लब्स और पार्टी कल्चर के लिए काफ़ी मशहूर है। यहीं पर बर्च बाय रोमियो लेन नाम का एक नाइट क्लब चलता है जहां पर हादसे वाली रात बड़ी संख्या में लोग म्यूजिक, डांस और पार्टी के लिए मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइट क्लब के अंदर स्टाफ, परफॉर्मर्स और मेहमानों को मिलाकर काफ़ी भीड़ थी और माहौल पूरी तरीके से हाई एनर्जी मोड पर था, पार्टी मोड पर था। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते धुआं, चिंगारियां और अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बाहर निकलने का समय बहुत ही कम लोगों को मिल पाया। नतीजा 25 लोगों की मौत, जिनमें 4 पर्यटक और 14 स्टाफ मेंबर्स शामिल बताए गए, जबकि कम से कम 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अब आते हैं उस महिला की कहानी पर जिसकी आप बीती ने इस हादसे को और ज्यादा मानवीय चेहरा दे दिया है। कजाकिस्तान की प्रोफेशनल डांसर क्रिस्टीना उस रात इस क्लब में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मौजूद थी और अपने शो का दूसरा परफॉर्मेंस कर रही थी। यानी कि वो ठीक उसी समय पर स्टेज पर मौजूद थी जब सब कुछ बदल गया। क्रिस्टीना ने एक प्लेटफॉर्म से बात करते हुए बताया कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, अचानक म्यूजिक बंद हो गया और उन्होंने देखा कि आग लग चुकी है। वो कहती हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, उनका शरीर कांप रहा था, सिर झटके खा रहा था और वो बस रो रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी। उनकी ये हालत दिखाती है कि अचानक हुए इस हादसे में कोई भी इंसान, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर स्टाफ, पल भर में कितना असहाय महसूस करने लगता है। क्रिस्टीना की सबसे इमोशनल बात ये रही कि उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि अगर उस वक्त एक क्रू मेंबर ने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। हुआ ये कि आग लगते ही उनकी पहली सहज जो प्रतिक्रिया थी वो ग्रीन रूम की तरफ भागना, जहां पर परफॉर्मर्स आमतौर पर तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उधर की तरफ मुड़ी, एक क्रू मेंबर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि उस तरफ आग पहुंच चुकी है, जाना मत। यानी कि अगर जाती हो तो मौत के मुंह में कूदने जैसा होगा वहां पे जाना। क्रिस्टीना बताती हैं कि उसी एक पल में उन्होंने दिशा बदली, वहीं रुकी रही और यही फैसला उनकी जिंदगी को बचाने में कामयाब रहा। अब इसके बाद क्लब के स्टाफ और कुछ मेहमानों ने मिलकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू की। जो लोग सही समय पर सही एग्जिट की तरफ मुड़ गए वो किसी तरह बाहर आ सके, लेकिन जो अंदर फंस गए उनके लिए कुछ ही मिनट्स में हालात बेहद खतरनाक बन गए। एक और अहम बात, क्रिस्टीना के डांस का वीडियो आग लगने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उसमें दिखता है कि कैसे कुछ ही पलों में मुस्कुराते चेहरे, तेज म्यूजिक और डांस फ्लोर पर मस्ती अचानक ही चीखों, धुएं और भगदड़ में बदल जाती हैं। वीडियो में जश्न के बाद खौफनाक माहौल में ये ट्रांजिशन सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही है, जो ये समझने के लिए काफ़ी है कि कॉलिंग बेल, अलार्म या वार्निंग सिस्टम अगर ठीक से काम ना करे तो अंदर मौजूद लोगों के पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं बचता है। क्रिस्टीना खुद कहती हैं कि वो बस भाग रही थी, रो रही थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया था। घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया तब जाकर उन्हें इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसका एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी ट्रेजेडी से जिंदा वापस लौटी हैं। ये पल दिखाता है कि हादसे सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं होते हैं, उनके पीछे अनगिनत परिवारों की भावनाएं और जिंदगियां जुड़ी होती हैं। अगर हम तथ्यों और जांच की बात करें तो इस आग में 25 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 4 पर्यटक और 14 स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान शुरुआती रिपोर्ट्स में अभी तक में साफ नहीं हो पाई है। कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों ही लोगों ने मिलकर आग को काबू पाने की कोशिश की। अब आग लगने की वजह की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती संभावना शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है, लेकिन अंतिम कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। जांच में यह भी देखा जा सकता है कि क्या क्लब में फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए गए थे या फिर नहीं।
जैसे फायर एग्जिट, अलार्म सिस्टम, आग बुझाने वाले उपकरण और क्षमता से ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। ऐसे बड़े हादसे के बाद स्वाभाविक है कि सरकार और प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि सेफ्टी जांचें कहाँ थी, कंट्रोल कहाँ फेल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विस्तृत जांच का आदेश दिया है और साफ कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर किसी भी तरह की गैर कानूनी संचालन, लाइसेंस का उल्लंघन या फिर सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी सामने आती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बयान महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि अक्सर हादसों के बाद राहत राशि की घोषणा तो हो जाती है, लेकिन असली सवाल ये होता है कि जिम्मेदारी तय होगी या फिर नहीं। अब आगे ऐसे हादसे रोकने के लिए बदलेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात एक बड़े और जरूरी मुद्दे की भी कि क्या भारत के नाइट क्लब, बार और पब वाकई सुरक्षित है। कई मामलों में देखा गया है कि क्लब्स में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पुराना हो जाता है, फिर भी ऑपरेशंस चलते रहते हैं। एग्जिट गेट्स कम होते हैं या फिर सामान से भरे रहते हैं और आपात स्थिति में निकलने का प्लान किसी को पता ही नहीं होता है। भीड़ अक्सर क्षमता से ज्यादा होती है, धुआंधार म्यूजिक के बीच में किसी अलार्म की आवाज भी नहीं सुनाई दी जाती है और अंदर डेकोरेशन में ज्वलनशील मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिससे आग तेजी से फैलती है। अब ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी, वायरिंग की गड़बड़ी या फिर शॉर्ट सर्किट भी बड़े हादसे का रूप ले सकता है, जैसा कि गोवा के इस नाइट क्लब में हुआ। अब इस केस के बाद जरूरी है कि सिर्फ गोवा ही नहीं, पूरे देश में राज्यों के प्रशासन अपने अपने शहरों के क्लब्स, बार्स और पार्टी वेन्यूज की फायर सेफ्टी की सख्त जांच करे। बात अगर की जाए इस तरह के हादसों से आम लोगों को क्या सीखना चाहिए, तो देखिए, खासकर युवाओं और उन लोगों को जो क्लब्स, पब्स, पार्टीज में जाते हैं अक्सर, ये महत्वपूर्ण बातें आप अपने जहन में रखिए। किसी भी बंद हॉल या फिर क्लब में घुसते ही एक बार आप ध्यान से देख लें कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है। सिर्फ मेन गेट पर निर्भर मत रहिए। अगर जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगे, हवा कम लगे या फिर अंदर आपको धुआं जैसा माहौल महसूस हो तो पहले ही सतर्क होकर बाहर आ जाए। स्टेज के बहुत पास, इलेक्ट्रिक सेटअप या फिर डेकोरेशन के ठीक नीचे खड़े होकर लंबे समय तक ना रहें, क्योंकि आग लगने पर यही सबसे नाजुक स्पॉट्स होते हैं। अगर कभी आपको लगे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो धुआं आ रहा है या फिर लोग अचानक घबराने लगे हैं, तो भीड़ की दिशा में अंधाधुंध भागने के बजाय नज़दीकी एग्जिट की तरफ शांत लेकिन तेजी से बढ़ने की कोशिश करें। ग्रुप में हो तो पहले से तय कर लें कि अगर कहीं भगदड़ हो जाए तो बाहर मिलने की कौन सी जगह होगी, ताकि सब एक दूसरे को ढूंढते ना रह जाएं। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन क्रिस्टीना की कहानी ने दिखाया है कि कई बार जिंदगी और मौत के बीच जो फासला होता है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स और एक सही गलत मोड़ पर निर्भर करता है। हादसों की खबरें अक्सर नंबर से मिट जाती हैं, लेकिन 25 लोगों की अब तक मौत हो गई है, 6 घायल हो गए, लेकिन हर एक नंबर के पीछे एक पूरा परिवार होता है। क्रिस्टीना जब बताती हैं कि घर पहुंचकर वो बेटी को गले लगाते ही उन्हें महसूस हुआ कि वो जिंदा है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस ट्रॉमा की झलक है जो ऐसे मौके पर इंसान झेलता है। जिन परिवारों ने अपने लोगों को इस आग में खोया, उनके लिए ये सिर्फ आर्थिक मुआवजा या न्यूज़ रिपोर्ट्स नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का खालीपन है। इसलिए ज़रूरी है कि जिम्मेदारी तय हो, गलतियाँ सुधारी जाए और सिस्टम सिर्फ बयानबाजी तक सीमित ना रहे। तो गोवा के बारे में ये तस्वीर तो सामने आ गई। ये थी गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग की पूरी कहानी। कैसे एक प्रोफेशनल डांसर मौत के मुंह से बच निकली, कैसे 25 लोगों की जान गई और कैसे इस हादसे ने हमारे सेफ्टी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको क्या लगता है, क्या हमारे शहरों में क्लब्स और पब्स की फायर सेफ्टी की समय समय पर सख्त जांच होनी चाहिए? क्या आप खुद ऐसी जगहों पर जाते समय सेफ्टी को लेकर सजग रहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।